नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल राजेश रीजनिंग गुरु पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, मैं राजेश पटेल एक नए सेशन के साथ दोबारा से आपके सामने। प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस कर रखा है, छोटी छोटी मुहिम के द्वारा मैं आपको रीजनिंग को फ्री ऑफ कॉस्ट इस YouTube चैनल पर कराने वाला हूं। तो उसी कड़ी के अंदर एक नया टॉपिक आपके सामने, जो हमारे ज़्यादातर एग्जाम में ये टॉपिक रीजनिंग का आता है, जिस टॉपिक का नाम है दिशा, डायरेक्शन जैसे आप लोग कहते हो। इस दिशा टॉपिक को बच्चों कैसे हमें कंप्लीट करना है, कैसे हम लोग इसको एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग जल्दी कर सकते हैं क्वेश्चनों को, ये सारी चर्चाएं आज हम लोग करेंगे। तो इस छोटी सी वीडियो को बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग बच्चों शेयर करिए जितना हो सकता है आपसे। और मुझे कैसी आपकी मेरी ये जो वीडियो क्लासेस हैं आपको कैसी लग रही हैं, ये कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, जिससे कि मैं आगे जाके और आपको बेहतरीन क्लास दे सकता हूं। तो प्यारे बच्चों, ज़्यादा समय खराब ना करके सीधा चलते हैं अपन टॉपिक के ऊपर। तो डायरेक्शन जो चैप्टर है बच्चों, जो हर एग्जाम के अंदर आप लोगों को पूछा जाता है, जिसके अंदर अगर आप लोगों को रीजनिंग के अंदर ये चीज़ दे रखी है, तो दिशा संबंधी जानकारी आपको सबसे पहले आनी चाहिए। पहले बच्चों इस टॉपिक का मैं इमेज आपके सामने रख रहा हूँ कि क्या क्या इस यूनिट के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं, कौन सा टाइप हमें सबसे ज्यादा हमारे एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, वो सारी चर्चाएं हम लोग आज करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, डायरेक्शन में सबसे जो पहला टाइप है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वह है हमारा दिशा और डिस्टेंस दोनों, मतलब दिशा और दूरी से संबंधित जो क्वेश्चन है, जो एक साथ हमसे दोनों चीज पूछी जाती है। तो बच्चों इस टॉपिक को मैं एक सिस्टमेटिक टाइप बाय टाइप आपको पढ़ाने वाला हूं। तो आज हम लोग पहली टाइप पे बात करेंगे। तो आपका जो डायरेक्शन जो चैप्टर है बच्चों, सबसे पहले हम लोगों को दिशाओं के बारे में ज्ञान होना चाहिए। अब दिशाओं के बारे में ज्ञान होने से पहले आप लोगों को एक डायग्राम समझना है ध्यान से। तो डायग्राम मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूं। तो दिशा संबंधी जानकारी कैसे बच्चों, वास्तविक दिशाओं को ना पहचान के आपको स्टूडेंट क्या करना है, व्हाइट बोर्ड हो या आपके कॉफी का पन्ना हो, पेज हो, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को दिशाओं की जानकारी लेना है। तो इस प्रकार से देखिए बच्चों, मैं आपको यहाँ पे एक डायग्राम बना रहा हूं, आप लोग देखिए इसको। जो बच्चे अपने इस चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो लाइक का बटन जरूर दबाना है। तो प्यारे बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया कि डायरेक्शन हम लोग कैसे क्लियर करेंगे, तो ये डायग्राम आपको समझना है। तो मैं आज बात करूंगा सबसे पहला टाइप की, कि पहला प्रकार हमारा क्या होगा बच्चों, वह टाइप जिसमें हम लोगों को दिशा और दूरी एक साथ दोनों कंडीशन बताना है। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को अपनी कॉपी का पेज हो या व्हाइट बोर्ड की बात करें तो आप लोग याद रखना, ऊपर की ओर हम लोग मानते हैं बच्चों कौन सी डायरेक्शन बताओ, उत्तर दिशा। इसका जस्ट विपरीत जो कंडीशन है वो हमारी कौन सी दिशा होगी, दक्षिण दिशा होगा। इधर की अगर मैं बात करूं तो बच्चों ये पूरब दिशा होगा। अगर मैं इधर की बात करूं तो ये मेरी कौन सी डायरेक्शन होगी, पश्चिम डायरेक्शन होगी। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो बच्चों इसे हम लोग नॉर्थ कहते हैं, इसे हम लोग साउथ बोलेंगे। और बच्चों अगर मैं इसकी बात करूं तो यह हमारी ईस्ट दिशा होगी, और बच्चों ये हमारा क्या होगा, वेस्ट भाग होगा। अगर मान लीजिए आप लोग किसी भी व्यक्ति को दूरियां तय करवाते हैं और उसके बाद घूम फिर के कोई व्यक्ति अगर ऊपर पहुंच जाता है, तो स्टूडेंट आप लोगों को जो डायरेक्शन आंसर देना है वो क्या आंसर देना है, उत्तर दिशा देना है। अगर मान लीजिए कोई घूम फिर के इधर पहुंच गया तो मैं कहूंगा वो ईस्ट की ओर पहुंच जाएगा, ईस्ट बोले तो पूरब की ओर पहुंच जाएगा। उसके बाद अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर नीचे रह जाता है तो उसका दक्षिण दिशा होगा। याद रखना बच्चों, इस पूरे चतुर्थांश अगर मैं बात करूं तो चारों पार्टों का जो टोटल कोण है वो कितना डिग्री का एंगल बनता है हमारा, 360, मतलब 360 डिग्री का एंगल बनेगा, जिसका प्रत्येक जो भाग है हमारा, प्रत्येक जो पार्ट है वो कितना डिग्री का एंगल का होगा, 90 डिग्री होगा। अब बच्चों मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर घूम फिर के दोनों दिशाओं के मध्य में रह जाता है, तो स्टूडेंट आप लोगों को जो आंसर देना है वो आंसर क्या देना है, उत्तर पूरब दिशा। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो बच्चों यहाँ पे क्या बोलना पड़ेगा, नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति घूम फिर के इन दोनों दिशाओं के बीच में रह जाता है तो स्टूडेंट आप लोगों को क्या आंसर देना है, दक्षिण पूरब दिशा आंसर देना है। अगर मान लीजिए आप लोग घूम फिर के इन दोनों दिशाओं के बीच में रह जाते हैं तो स्टूडेंट आप लोगों को फिर आंसर क्या देना है, दक्षिण पश्चिम दिशा आंसर देना है। अगर मान लीजिए आप लोग घूम फिर के इस डायरेक्शन की ओर पहुंच गए तो फिर बच्चों आप लोगों को आंसर क्या देना है, उत्तर पश्चिम दिशा देना है।
जैसे आप लोग स्टूडेंट ऑफलाइन में कोचिंग में पढ़ते हैं उसी प्रकार आपको यहाँ भी पढ़ना है। साथ ही साथ अपने रजिस्टर कॉपी लेके बैठे और आप लोगों को सारी चीज़ों को नोट करते हुए चलना है। पूरा मैं डिटेल में आपको नोट्स लिखवाऊंगा, जैसे ऑफलाइन क्लासों में लिखवाते हैं वही काम आपको यहाँ पे करना है। अगर बच्चों यहाँ की मैं बात करूँ इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा, नॉर्थ ईस्ट लिखना पड़ेगा। अगर मैं इधर की साउथ ईस्ट लिखना पड़ेगा। अगर मैं इधर की बात करूँ तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, साउथ वेस्ट लिखेंगे। अगर बच्चों मैं ऊपर की बात करूँ तो यहाँ पे क्या लिखना है, नॉर्थ हमारा वेस्ट डायरेक्शन होगा। इस प्रकार से हमें दिशाओं का आंसर देना है। अब बच्चों बात ही आती है, कई बार ख्याल आता है स्टूडेंट के माइंड में, या मैं आपसे कहूं कि बच्चों पहले उत्तर और दक्षिण दिशा का ही नाम क्यों लिखते हैं, क्यों हम लोग पूरब और उत्तर नहीं कहा। तो बच्चों इसका एक छोटा सा रीजन मैं आपको बताऊंगा, याद रखना है। प्यारे बच्चों सबसे पहले हम लोगों ने उत्तर और दक्षिण दिशाओं को जाना गया, या मैं कहूं कि सबसे जो बड़ी दिशाएं हैं वो हमारी उत्तर दिशा दक्षिण दिशा होती है। और दूसरा एक कारण, हम लोग जो हमारे मानक समय का बच्चों जो निरीक्षण जो करते हैं वो हम कौन से ध्रुवों से करते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। या घर परिवार में जैसे सम्मान की बात आती है स्टूडेंट, तो सबसे पहले किन बच्चों मतलब किन लोगों का सम्मान होता है, बड़ों का होता है, और बड़ों का नाम पहले आता है। तो इसलिए ये दोनों बड़ी दिशा होने के कारण इसकी ये संलग्न दिशा होती है। तो सबसे पहले हमने उत्तर दक्षिण को जाना, बाद में हमने पूरब और किसको जाना, पश्चिम को। तो इसलिए पहले हम लोग इनका नाम लेते हैं। तो बच्चों ये जो मेरा पूरा जो डायग्राम हुआ स्टूडेंट, ये किसको बताने के लिए हुआ, दिशा। तो अगर आप लोगों को सवाल में डायरेक्शन दिशा बतानी है तो इस प्रकार से आप लोगों को चित्र माइंड में याद रखना है। अब इस पर एक छोटा सा मैं एग्जांपल लूंगा कि क्वेश्चन को हम लोग एग्जाम में आएगा तो कैसे हमें जवाब देना है। उससे पहले अगर मान लीजिए बच्चों आपको दूरी और पूछ ली जाए, तो स्टूडेंट प्यारे बच्चों आपको क्या काम करना है, दूरी बताने के लिए अपने माइंड में केवल आपको 3 डायग्राम याद रखने। कितने डायग्राम याद रखने, 3। सबसे ज्यादा हमारे एग्जाम में ये 3 ही डायग्राम आते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा स्टूडेंट स्क्वायर की बात करेंगे, स्क्वायर बोले तो हम लोग वर्ग की बात करेंगे। उसके बाद अगर मैं दूसरी बात करूंगा तो आयत डायग्राम की बात करेंगे, और अगर तीसरी हम लोग बात करेंगे तो वो हमारा डायग्राम क्या बनेगा, त्रिभुज का बनेगा। स्क्वायर आपका रेक्टेंगल बनेगा या फिर मैं कहूंगा ट्रायंगल बनेगा। स्क्वायर किसे कहते हैं, वर्ग किसे कहते हैं, तो स्टूडेंट आप लोग सब जानते हैं जिसकी चारों भुजाएं सेम होती हैं। कहने का मतलब स्टूडेंट अगर ये 2 मीटर ये 2 मीटर है तो बाकी का अगर सवाल में आप लोगों को ये भी 2 मीटर दे रखा है तो ये भी स्टूडेंट कितना मीटर होगा, 2 मीटर होगा। उसके बाद अगर मैं आयत की बात करूं तो बच्चों ये क्या हमारा रेक्टेंगल आकृति भी बनती है, तो ये कैसे बनेगा, इस प्रकार से इसके अगर परिभाषा की बात करें तो इसकी डेफिनेशन आप लोग सब जानते हैं अच्छी तरह से, नहीं जानते तो सुनिएगा। वह आकृति जिसकी आमने सामने की रेखाएं अगर समान होती हैं, भुजाएं समान होती हैं, तो वह हमारा आयत कहलाता है। तो प्यारे बच्चों जैसे अगर ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है, तो ये 3 मीटर है, तो बच्चों इसका भी आंसर मुझे कितना मीटर देना पड़ेगा, 3 मीटर देना पड़ेगा। उसके बाद फिर बच्चों हम लोग बात करेंगे ट्रायंगल बोले तो त्रिभुज की बात करेंगे, जिसके अंदर आपको एक समकोण त्रिभुज माइंड में याद रखना है। समकोण त्रिभुज में आप लोग जानते हैं बच्चों ये हमारा जो कोण है वो 90 डिग्री का होता है। तो इसके अंदर आप लोगों को एक थ्योरम याद रखना है जिसे आप लोग पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं, जिसे हम बौद्धायन में कहते हैं। तो स्टूडेंट आपने उसे पढ़ा होगा, तो वह कहती है हमसे कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या करना है स्टूडेंट, आपको आधार का वर्ग करना है प्लस में हम लोगों को लंब का स्क्वायर करना है। कहने का मतलब आपका जो कर्ण स्क्वायर बराबर जो पाइथागोरस थ्योरम आपकी जो बनेगी वो क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस में क्या होगा, लंब स्क्वायर होगा। इस 90 डिग्री की सामने की भुजा को याद रखना है बच्चों। अब बात ही आती है साहब हमें एग्जाम में कैसे पता चलेगा क्या याद करना है, तो पहले हमें इन भुजाओं के बारे में ज्ञान होना चाहिए। तो स्टूडेंट थोड़ा सा मैं बताऊंगा आप लोगों को, 90 डिग्री की सामने की भुजा को प्यारे बच्चों हम कर्ण कहते हैं, या मैं कहूंगा सबसे बड़ी भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण। इस कर्ण की सामने की भुजा को बच्चों परपेंडिकुलर हम लोग लंब कहेंगे, और इस बेस को हम बच्चा क्या कहते हैं, आधार। तो इस प्रकार से आप लोगों को इस बात को समझना है। तो मेरे दोनों कंडीशन आपको पहले टाइप के अंदर मैं दोनों बात करूंगा, डायरेक्शन दिशा पूछ ले या फिर बच्चों हमसे डिस्टेंस बोले तो दूरी पूछ ले। अगर आप लोगों को डिस्टेंस से अगर पूछा जाए तो आपको ये 3 चित्र माइंड में याद रखने हैं। अगर बच्चों आपको दिशा पूछी जाए तो आप लोगों को ये हमें डायग्राम याद रखना है। तो प्यारे स्टूडेंट आपको नोट्स बनाने, तो इतने आप एक काम करो, जब तक आप लोग रजिस्टर कॉपी में इन चीजों को नोट कर सकते हैं, बाद में वीडियो को स्लिप करके देख सकते हैं, बाकी का आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आराम से आप लोग इसको नोट्स बना के रख सकते हैं। बाकी का आप मेरे साथ साथ उतारते चलें, मैं आपको समय दूंगा, टेंशन ना करें। आप लोग अच्छी तरह से अपनी प्रिपरेशन करना है। देखो बच्चों कोई भी एग्जाम
ले लो, हमारी रीजनिंग जो विषय है वो हर एग्जाम में आता है। ये टॉपिक डायरेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर पेपर के अंदर इससे 2 से 3 प्रश्न हमसे जरूर पूछे जाते हैं। स्टूडेंट आपको इस टॉपिक को गहनता से पढ़ना है। मेरी कोशिश रहेगी आपका एक भी क्वेश्चन इस टॉपिक पढ़ने के बाद गलत तो नहीं होगा। देखो बच्चों, अगर पहले टाइप की बात करूं तो इसमें आप लोग को थोड़ा सा पेन यूज करना पड़ेगा। बाकी के डायरेक्शन में आगे जो टाइप आएंगी उसमें मैं आप लोगों का पेन कलम यूज होने नहीं दूंगा, क्योंकि वहां पे मैं कुछ कॉन्सेप्ट ट्रिक बताऊंगा और मात्र बच्चों 5 से 10 सेकंड के अंदर आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। कहने का मतलब तरीके सिखाएंगे आपको। इसको भी कर सकते हैं आप लोग बगैर पेन यूज करें, फिर भी आप लोगों को पेन यूज करना है। कैसे कि क्वेश्चन कभी हमें एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए। अगर प्रैक्टिस अच्छी है तो आप लोग की कलम में चलाना भी छूट जाएगा। तो प्यारे बच्चों, मेरे ख्याल से आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अब इसको साफ कर देता हूं। तो अब देखिए बच्चों, मैं आपको एक क्वेश्चन के द्वारा ये सारी चीज समझाऊंगा अच्छी तरह से। आप लोग मेरे साथ साथ समझिएगा इन सारी बातों को। तो जो बच्चे अभी अगर इन वीडियो को बीच में से देख रहे हैं या नए जुड़े हैं, तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को शुरू से देखें, जिससे आपको सारी बातें अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगी। तो चलते हैं बच्चों इसके क्वेश्चन पर। तो पहला टाइप आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा, टॉपिक आपका वही दिशा संबंधी। तो पहले टाइप के अंदर प्यारे बच्चों, जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूं। प्यारे बच्चों, अगर जो बच्चा मेरे से ऑफलाइन में पढ़ा हुआ है या पढ़ रहा है तो उसको पता है कि ये जो मैं क्वेश्चन कराता हूं हर क्लास में ये चीज होती है। और ये अभी आपका एग्जाम हुआ था, स्टेट एग्जाम, पटवारी एग्जाम राजस्थान के अंदर। उसके अंदर बच्चों ये क्वेश्चन हमारा रिपीट हुआ, एज इट इज रिपीट हुआ, कुछ भी संख्या चेंज नहीं हुई, बस नाम चेंज हुआ था। तो नाम तो हो सकता है आप लोग भी जानते हैं, बाकी का एज इट इज ये सवाल आया और एज इट इज बच्चों ने इसका आंसर दिया जो पढ़ चुके थे। तो प्रश्न क्या है बच्चों, ध्यान से सुनना आप लोग, मैं बोल रहा हूं। क्वेश्चन है, कोई भी व्यक्ति है, सवाल आएगा इस प्रकार से, सुनिए ध्यान से। मान लीजिए मैंने कहा एक व्यक्ति का नाम मोहन है। मोहन व्यक्ति सबसे पहले नॉर्थ दिशा की ओर बच्चों, उत्तर दिशा की ओर 10 मीटर चलता है, 10 मीटर चलता है। उसके बाद राइट मुड़ के 5 मीटर चलता है, उसके बाद लेफ्ट मुड़ के 6 मीटर चलता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि अब बताओ वह व्यक्ति अपने प्रारंभिक स्थान से कितना दूर, वह कौन सी दिशा में। तो एक क्वेश्चन के द्वारा आप लोग सारी बातें समझेंगे। अब देखो सवाल में 2 बातें और हम लोग करने वाले हैं। एक तो हम दाएं शब्द का यूज करेंगे और एक शब्द यूज करेंगे बोले बाएं। बाएं और दाएं का मतलब इसको हम लोग राइट बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेफ्ट बोलते हैं। जैसे सुनिए, अगर मैं आप लोगों को लेफ्ट और राइट की कंडीशन समझाऊं, बाकी का देखो सामने ध्यान दीजिए। ऊपर नॉर्थ होता है बच्चों, नीचे क्या होगा, साउथ होगा। इधर हम लोग ईस्ट बोलेंगे और स्टूडेंट इधर क्या बोलना है, हमें वेस्ट बोलना है। कहने का मतलब आप लोग वही उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, पूरब और ये क्या होगा, पश्चिम होगा। अगर मान लीजिए स्टूडेंट आपका फेस इस प्रकार से नॉर्थ दिशा की ओर है, अगर आप लोगों को राइट घूमना है तो बच्चों याद रखना इस प्रकार से इधर साइड की ओर घूमना मेरा क्या कहलाएगा, राइट होगा। और अगर आप लोग इधर देखेंगे तो ये हमारा कौन सा भाग होगा, लेफ्ट साइड होगी। कहने का मतलब बच्चों मैं आपको एक दूसरा तरीका बताऊं, ये तरीका बहुत पुराना है, आप लोग नई कॉन्सेप्ट सीखिएगा। आपको कुछ भी याद नहीं रखना, आप तो खुद स्वयं के अपने फेस को इंगित करो। जिधर भी आप लोग देखते हो तो याद रखना जो अपना सीधा हाथ होता है, जिसे हम लोग ज्यादातर बच्चों कोई भी काम करते हैं, लिखित काम तो सीधे हाथ से ज्यादातर स्टूडेंट करता है, या मैं कहूंगा ये आपका जो दायां जो साइड है इसे हम लोग राइट हैंड कहते हैं। तो आप लोग मान लीजिए बच्चों अगर नॉर्थ की ओर फेस करके खड़े हो तो राइट हैंड आपका इधर की ओर होगा। अगर मान लीजिए स्टूडेंट मैं आपसे कहता हूं कि आपका फेस मान लीजिए किधर की ओर हो जाए, ईस्ट बोले तो पूरब की ओर, और मैं कहता हूं आपसे राइट घूमना है तो राइट कैसे घूमेंगे आप लोग, नीचे की ओर घूमना है। अगर मैं लेफ्ट की बात करूं तो इस प्रकार से हो जाएगा। अगर स्टूडेंट आप लोग ऐसे देख रहे हो, ऐसे मेरी तरह साउथ की ओर, तो ये हमारी जो साइड है ये हमारी राइट हैंड कहलाएगा। तो ये इस प्रकार से राइट होगा और ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। उसी प्रकार अगर मैं यहाँ की बात करूं तो बच्चों ऊपर की ओर राइट होगा, नीचे क्या होगा, लेफ्ट होगा। अब आप लोग एक बात समझ रहे होंगे यहाँ पे, देखो राइट 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 राइट, तो इस प्रकार से बच्चों घूमना मेरा कौन सी डायरेक्शन होती है, मैं कह सकता हूं आपसे ये क्लॉकवाइज होता है, घड़ी की डायरेक्शन होती है। तो कहीं भी आप लोगों का फेस अगर है तो अगर आप लोग ये कंडीशन स्वयं की भी भूल जाएं तो याद रख सकते हो, क्लॉकवाइज घूमना का मतलब है बच्चों आप लोग किधर की ओर घूम रहे हो, राइट की ओर घूम रहे हो। अगर आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमाया जाए घड़ी की अपोजिट साइड में, का मतलब है बच्चों आपको कैसे घूमना है, लेफ्ट घूमना है। तो इस प्रकार से राइट और लेफ्ट की आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। बाकी का मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई, फिर दोबारा बता देता हूं लास्ट बार। आप तो अपने फेस को याद रखो बच्चों, जिधर भी देखते हो आपको बस एक साइड अपनी याद रखनी है। अपना जो ये जो भाग है अपना ये राइट हैंड कहलाएगा, बाकी का बचा हुआ लेफ्ट हैंड होगा। दोनों डायरेक्शन मत याद कर लेना, नहीं कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा। एग्जाम में प्रेशर होता है स्टूडेंट, हम लोग राइट को लेफ्ट बनाते हैं, लेफ्ट को राइट बना देते हैं, इसलिए आप एक ही डायरेक्शन याद रखो। या फिर दूसरी भाषा में जो क्लॉकवाइज होगा बच्चों उसे मैं कहूंगा मुझे कैसे घूमना होगा,
राइट साइड में घूमना होगा, और घड़ी की अपोजिट साइड को मैं कहूंगा कि वह व्यक्ति मेरा कैसे घूम रहा है, लेफ्ट साइड में घूम रहा है। क्लियर हो गया होगा यहाँ पे। अब देखो एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे कराते हैं आप लोगों को, तो ध्यान से समझना एक प्रश्न, उसके बाद आगे कराएंगे। तो जिन बच्चों ने अपने अभी चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे दोस्तों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें। और मेरा आपसे एक निवेदन है, आपको ये वीडियो क्लासेस कैसी लग रही हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं, और इससे मेरा हौसला अफजाई होगा, जिससे मैं और भी बेहतरीन आपको क्लास दे सकता हूं। ठीक है, बाकी का चलते हैं। तो देखो बच्चों एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मैंने कहा है कि व्यक्ति का नाम है जिसका नाम है मोहन व्यक्ति। क्या नाम है? मोहन। मैंने कहा बच्चा सबसे पहले मोहन व्यक्ति जो है वह उत्तर की ओर, उत्तर दिशा की ओर, मान लीजिए मैंने कहा कि यह व्यक्ति उत्तर डायरेक्शन की ओर चलता है, कितना मीटर? 10 मीटर चला। उसके बाद फिर उसने कहा कि फिर यह व्यक्ति अगेन दोबारा से फिर यह व्यक्ति अपना, उसने कहा कि दाएं साइड की ओर घूम के, और बच्चों ये चलता है कितना किलो मतलब मीटर चलता है? 5 मीटर चलता है। फिर उसने कहा कि फिर यह व्यक्ति, या मैं कहूंगा फाइनली या अंत में वह व्यक्ति अपनी दाएं साइड में मुड़कर, और उसने कहा कि यह चलेगा कितना मीटर बताओ? 10 मीटर चलता है। अब आपसे प्रश्न बच्चों 3 टाइप से पूछ सकता है। देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, आपसे ये पूछ सकता है तो बताओ वह व्यक्ति, आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा तो बताओ वह व्यक्ति, वह भी जो भी दे रखा है मोहन व्यक्ति, या कहूंगा वह व्यक्ति अंत में कौन सी दिशा की ओर, कौन सी दिशा की ओर, कौन सी दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, ऐसे आपसे पूछ सकता है। ठीक है, खड़ा है। दूसरा प्रश्न पूछेगा अंत में वह व्यक्ति, अंत में वह व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है, आपसे यह भी पूछ सकता है किस दिशा में जा रहा है, अगला क्वेश्चन यह है। और तीसरा प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि बताइए वह व्यक्ति अब वह व्यक्ति अपने प्रारंभ से अंत कितना दूर वह किस दिशा में है। कहने का मतलब प्यारे बच्चों मेरा आपसे यही है, हमसे 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा, इन दोनों का फटाक से आप लोग आंसर देंगे, ये भी क्लियर कराएंगे। तो बताओ अब यह व्यक्ति अंत में कौन सी दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, मतलब उसका लास्ट जो पोजीशन है वो फेस किधर की ओर है। दूसरा है कि अंत में वह व्यक्ति किस दिशा में गमन कर रहा है, किस दिशा में वो जा रहा है। और तीसरा प्रश्न है बच्चों प्रारंभ से अंत कितना तो दूर है, वह किस दिशा की बात कर रहा है। तो इन तीनों प्रश्न का हम लोग आंसर देंगे, तो उससे पहले आप लोगों को सबको डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो देखो बच्चों क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। मोहन मेरा व्यक्ति है, सबसे पहले नॉर्थ बोले तो उत्तर दिशा की ओर 10 मीटर जाता है। तो स्टूडेंट आप लोग क्या करेंगे, कहीं भी किसी व्यक्ति को मान लो, बहुत सिंपल तरीका मैं आपको समझा रहा हूं। सबसे पहले मान लीजिए मेरा व्यक्ति यहां पे है, यह व्यक्ति मेरा सबसे पहले नॉर्थ बोले तो उत्तर दिशा की ओर, उसने कहा जितना आपसे कह रहा है उतना ही चलाना है, तो मैंने कहा 10 मीटर चलता है। थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं, आप लोगों को क्लियर दिखाई देगा। देखिए स्टूडेंट वह उसने कहा कि मान लीजिए यहां मेरा मोहन व्यक्ति है, तो मैं कहूंगा ये मोहन व्यक्ति का कौन सा स्थान हो जाएगा, प्रारंभिक स्थान हो जाएगा, कहीं भी मान सकते हो। सबसे पहले आप लोग ऐसे गए उत्तर दिशा की ओर, और बच्चों कितना मीटर गए, 10 मीटर। अब बच्चों देखो मैंने यहाँ पे यह तीर का निशान बनाया है, इस तीर के निशान का मतलब है उस व्यक्ति को फेस को इंगित करेगा। अब आप देखो आप सबसे पहले उत्तर दिशा की ओर गए, 10 मीटर गए स्टूडेंट, तो अब बताओ आपका फेस जो चेहरा है वो कौन सी दिशा की ओर है, उत्तर की ओर है। और यहां से आप लोगों को फिर मुड़ना है कौन सी साइड की ओर, दाएं साइड। दाएं बोले तो अपनी राइट साइड की ओर मुड़ना है। राइट का मतलब मैंने आपको बताया था घड़ी की दिशा की ओर। तो बच्चों आप लोगों को पता है कि हमारी घड़ी की दिशा कैसे होती है, इस प्रकार से होती है। तो ऐसे राइट साइड की ओर मुड़कर आप लोगों को दूरी तय करना है। स्टूडेंट कितना दे रखा है बच्चों बताओ, 5 मीटर दे रखा है। तो इस प्रकार से हम लोग कितना मीटर चल गए, 5 मीटर। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। फिर उसने कहा कि अंत में वह व्यक्ति फिर दाएं साइड में, फिर मतलब उसने कहा कि अंत में भी वह व्यक्ति राइट साइड में मुड़ता है और कितना चलता है, 10 मीटर। अब बच्चों यहाँ पे एक छोटी सी बात और याद रखना है। अगर स्टूडेंट आप लोग जैसे मैं इधर समझाऊं आप लोग समझेगा, कई बार एक स्टूडेंट एक गलती करता है, 10 मीटर की रेखा उसने मान लीजिए जैसे उसने 10 मीटर की रेखा इतनी बड़ी बनाई और 5 मीटर वो इससे भी बड़ी बना देता है, और बाद में 10 मीटर फिर सोच के वो क्या करता है, इसको बड़ी ले जाता है, सवाल हमसे गलत हो जाता है। तो इन रेखाओं को याद रखें, जो अगर हमसे सवाल में दूरी पूछी जाती है, दिशा पूछी जाए, तब तो बच्चों कोई प्रॉब्लम नहीं है।
आगे बढ़ते हैं। तो सुनिए, मेरे ख्याल से सारी बात अच्छी तरह से समझ में आ रही होंगी। तो आप लोग बच्चों अगर नए स्टूडेंट इस चैनल पे हैं, जो अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है, तो प्लीज अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा अपनी वीडियो को शेयर करिए। स्टूडेंट सपोर्ट करो। आप लोगों का जो सपोर्ट, जो परिवार है बच्चों, ये बहुत आगे तक हमें लेकर चलना है, क्योंकि आपका सपोर्ट से ही हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं। तो हमारा 5 मीटर हो गया। उसके बाद देखो फिर दाएं मुड़कर कितना चलता है, 10 मीटर। अब आप लोगों को मैंने बता रखा है दाएं का बोले तो कैसे घूमना है हमें, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज का मतलब कैसे घूमेंगे, इस प्रकार। या फिर बच्चों मैं कहूंगा आपका फेस अगर मान लीजिए इस प्रकार है, तो ये मेरा जो भाग है ये दाएं साइड कहलाएगा। और बच्चों कितना मीटर चलेगा, और 10 मीटर। तो इसके जस्ट सामने रेखा पे रुक जाएंगे। तो मैं कहूंगा ये उस व्यक्ति का बच्चों कौन सा स्थान है, मोहन का अंतिम स्थान है। तो मेरा अंतिम स्थान यहां पे हो गया। अब देखो बच्चों ये डायग्राम हमारा बनेगा। 3 बार उसने दूरी तय करी। सबसे पहले उत्तर दिशा की ओर गया व्यक्ति, 10 मीटर गया। कहीं से भी आप लोग चालू कर सकते हो। फिर राइट मुड़ा, 5 मीटर चला। उसके बाद फिर राइट साइड में मुड़ा और कितना मीटर चला, 10 मीटर चला। अब आप लोगों को इन तीनों प्रश्न का आंसर देना है। तो एक एक क्वेश्चन का मैं आंसर दिलवाऊंगा। सबसे पहला प्रश्न पढ़ो क्या लिखा हुआ है। तो बताइए वह व्यक्ति अंत में कौन सी दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। अब देखो बच्चों, इन दोनों सवाल का मैं आपको एक ही आंसर दिलवाऊंगा। देखो कैसे। आपसे पूछे कि बताओ वह व्यक्ति अंत में कौन सी दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, या फिर बच्चों ये पूछे कि अंत में वह व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है। तो दोनों सवाल का आंसर बच्चों याद रखना, जिधर की ओर आपने तीर का निशान बनाया है वही प्रश्न का आंसर होगा। तो आप लोग देख लीजिएगा, ये जो मैंने साइन तीर का बनाया है वो मेरा किधर की ओर हो रहा है, नीचे की ओर हो रहा है। और नीचे बोले तो मैंने आप लोगों को बता रखा है नीचे मेरी कौन सी साइड होती है, साउथ हमारी कहूंगा, या दक्षिण दिशा होती है, दक्षिण डायरेक्शन हम लोग कहेंगे। तो बच्चों उसने कहा कि बताओ अंत में वह व्यक्ति किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। तो विद्यार्थी आप लोग इस प्रकार से खड़े हो, तो बताओ अंत में आपका जो फेस है इसको देख के बताएंगे। ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होगा। तो नीचे की ओर मतलब कौन सी दिशा है, दक्षिण दिशा है। तो बच्चों इस प्रश्न का आंसर मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि अंत में उस व्यक्ति का जो फेस है कौन सी डायरेक्शन की ओर मुख करके खड़ा है, दक्षिण की ओर। अगला प्रश्न देखो, अंत में वह व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है। उसने पूछा कि अंत में वह व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है, ये आपसे पूछ रहा है। तो बताओ सबसे पहले आप लोग ऐसे गए थे, फिर आप लोग ईस्ट की ओर गए, फिर अंत में आप लोग ऐसे जा रहे हो। तो इधर जाना हमारा क्या कहलाता है बच्चों, इसका भी आंसर हमारा क्या कहलाएगा, साउथ। बोले तो कौन सी दिशा होगी, दक्षिण दिशा होगी। उसके बाद आते हैं बच्चों तीसरे प्रश्न पर। ये हमारे एग्जाम में सबसे ज्यादा हमसे पूछा जाएगा कि प्रारंभ से अंत कितना तो दूर व किस दिशा में। दो कंडीशन आपसे एक साथ पूछा जा रहा है बच्चों। सबसे पहले आपसे पूछ रहा है कि प्रारंभ से अंत कितना तो दूर है वह किस दिशा में। तो बच्चों आपको सबसे पहले दूरी बतानी है, कितनी दूरी ये आपको निकालना है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए मैं आपको यहां पे बता देता हूं। याद रखना प्यारे बच्चों, जब भी हमसे किसी बीच की डिस्टेंस पूछी जाए तो आपको क्या करना है, उसे डॉट डॉट करके सीधा मिला देना है। प्रारंभ से मेरा अंत पूछा गया है, तो प्रारंभ से मैंने अंतिम स्थान मिला दिया। बच्चों मुझे ये बताना है ये दूरी मेरी कितनी है। तो आपको कुछ एंगल बन रहा है, देख लीजिएगा, आप लोगों को कुछ डायग्राम नजर आ रहा है। देखो बच्चों ये 10 मीटर है, तो ये भी 10 है। तो मैं कहूंगा आमने सामने की भुजाएं मेरी क्या है, सेम है। तो यह मेरा डायग्राम किसका बना, आयत का। अगर बच्चों ये 5 मीटर है, तो ये भी कितना मीटर होगा बच्चों, बताओ 5 मीटर ही होगा। तो मैं कहूंगा कि दूरी बराबर, तो उसकी कितना मीटर आ जाएगा, 5 मीटर आ गया। तो दूरी का आंसर कितना आ गया, 5। उसके बाद बच्चों मुझे दिशा और बतानी है। तो दिशा बताने के लिए मैं आपको तरीका बता देता हूं बच्चों। जहां से पूछेगा ना आपको डायग्राम वहीं पे बनाना है। गया ये जमाना मैंने देखा स्टूडेंट पहले ऐसे बना देता है, ऐसे कुछ चलता है, फिर दूरियां ऐसे तय करके चलता है। चलो ठीक है, ये तो 1-2 बार घुमा दिया आपको। अगर ज्यादा बार घुमा दिया ना तो ये सवाल गलत होने की संभावना होती है। तो इसलिए बच्चों जहां से पूछे आप लोग वहीं पे डॉट डॉट करके इस प्रकार से डायग्राम बनाओगे। इस प्रकार से मैं आपको यहां पर आरक्षित कर देता हूं। तो बताओ ऊपर की ओर हमारी कौन सी दिशा होती है, नॉर्थ होगा। और नीचे बोले तो हमारा क्या होगा, साउथ होगा। और इसी प्रकार इधर मेरा ईस्ट भाग होगा, ईस्ट बोले तो पूरब होगा। और इधर मेरा क्या होगा, वेस्ट होगा। तो बच्चों ऊपर उत्तर है, नीचे दक्षिण है। आप लोग सोचिए, सबसे पहले आप यहां पे थे, चले नॉर्थ की ओर, उत्तर दिशा की ओर, फिर ऐसे घूमे और घूमने के बाद यहाँ पे आगे। तो प्रारंभ से अंत की तुलना करो कि पहले यहाँ पर हो, अब इस स्थान पर आगे, तो खुद की कौन सी दिशा की ओर आ चुके हो, ईस्ट की ओर आ चुके। तो हमारे सवाल का जो अंत जो कंडीशन है प्रारंभ से, वो बच्चों ईस्ट बोले तो हम लोग कहेंगे कौन सी डायरेक्शन की ओर है, पूरब की ओर है। और पूरब बोले तो क्या है हमारा, ईस्ट की ओर वो डायरेक्शन आपकी प्राप्त होगी। तो तीनों प्रश्न के आंसर अच्छी तरह से आपके समझ में आए होंगे। इस वीडियो को बच्चों ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। बड़े आराम से मैंने हर चीज को क्लियर कराया, दोबारा से ध्यान दो।
व्यक्ति अंत में कौन सी दिशा की ओर मुख करके खड़ा है? दक्षिण दिशा होगा। उसके बाद अंत में वह व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है? तो देख लो जिधर तीर का निशान है वही सवाल का आंसर होगा। और उसके बाद मैंने आपसे पूछा कि अब बताओ वह प्रारंभ से अंत कितना दूर, वह कौन सी दिशा में है? तो प्यारे बच्चों देख लो, प्रारंभ यहाँ पर है, अंत यहाँ पे बताना है। तो खुद की हम लोग कौन सी जस्ट बगल में हम लोग सामने आ रहे हैं, तो मैं कहूंगा इधर मेरी कौन सी दिशा होती है? पूर्व दिशा। तो ऐसे बच्चों आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर देना है। तो ये डायरेक्शन का एक क्वेश्चन के द्वारा मैंने कुछ बातें आपको समझाने का प्रयास किया। तो सबसे पहला जो मैंने आपको चित्र जो समझाए दोनों, उसको अच्छी तरह से माइंड में सेट कर लीजिएगा। उसके बाद फिर राइट लेफ्ट का कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर कराया, और इस प्रकार से बच्चों आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। बाकी का बच्चों अगर आप लोगों को इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, आपको नीचे लिंक वीडियो में मिल जाएगा। वैसे भी इसी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़िएगा उस पर, जिससे बहुत ज्यादा आपको आगे जाके मैं वहां पे कुछ टेस्ट भी चालू करने वाला हूं, वो भी आपको उसी पे मिलेगा। तो प्यारे बच्चों आज का सेशन अपन लोग ही खत्म करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, आप लोग इतने प्यार और सपोर्ट हम लोगों को कर रहे हैं, बस आगे भी यही काम करना है। जो बच्चे अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन दबाना नहीं भूलना है। और बच्चों अगर आपको सेशन अच्छा लगता है, किस प्रकार से आपको क्लासेस लग रही है, उसके कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा, और अपनी क्लास को शेयर ज्यादा ही करना है, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।